हेलो दोस्तों। दोस्तों कि जैसा कि आप जान रहे हैं, हमने बिहार जीके के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को शुरू किया था, जिसमें कि सेट 1 और सेट 2 कर लिया था। आज करने वाले हैं सेट 3। हर सेट में 20-20 प्रश्नों को रखा गया है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। बिहार में जितने भी अभी तक एग्जाम्स कंडक्ट हुए हैं, उसमें जो बार बार रिपीट जो जीके के प्रश्न हुए हैं, उन सभी प्रश्नों को मैंने रखा है, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इसमें कैसे कैसे प्रश्न बने हैं। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न की। प्रश्न है, बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार का स्थापना दिवस की बात करें तो 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे ताकि समय कम लगे और आपका रिवीजन भी बहुत जल्दी हो जाए, जिससे कि आप एग्जाम में जाए तो आपको आसानी से सारी क्वेश्चन अगर आए तो आराम से बना पाए। दोस्तों अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी का जन्म कहाँ हुआ था? शेरशाह सूरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शेरशाह सूरी का जन्म की बात करें तो सासाराम में हुआ था, जो कि रोहतास जिले में है। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न रहा हमारा ये। प्रश्न पूछा गया है, बिहार की सीमा कितने राज्यों और देशों से मिलती है? बिहार की सीमा कितने राज्यों और देशों से मिलती है? तो बिहार की सीमा की बात करें तो 3 राज्य से मिलती है। वो कौन कौन से राज्य हो गए? तो पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, बिहार की सीमा 3 राज्यों से मिलती है, जो कि हो गया 3 राज्य कौन से? पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश। और देश की बात करें तो बिहार की सीमा सिर्फ एक ही देश से लगती है, जो कि नेपाल हुआ। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा रहा ये। प्रश्न में पूछा गया, महात्मा गांधी से पहले चंपारण सत्याग्रह में सबसे पहले किसने आवाज उठाई थी? ठीक है दोस्तों, प्रश्न है कि महात्मा गांधी से पहले चंपारण सत्याग्रह में सबसे पहले किसने आवाज उठाई थी? उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था राजकुमार शुक्ल। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रश्न में पूछा गया, अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? अशोक स्तंभ की बात करें तो लौरिया नंदनगढ़ जगह है, जो कि पश्चिम चंपारण पड़ता है। यहीं पे अशोक स्तंभ स्थित है। दोस्तों आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए, कौन से सब्जेक्ट से का चाहिए, प्रीवियस ईयर चाहिए, थ्योरी चाहिए, एमसीक्यू चाहिए, जो भी चाहिए आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए उपयोगी हो। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट जरूर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा इस वीडियो को। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ही नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला धान का कटोरा कहलाता है? बिहार का कौन सा जिला धान का कटोरा कहलाता है? तो बिहार का कौन सा जिला धान का कटोरा कहलाता है? तो रोहतास कहलाता है। ठीक है दोस्तों, रोहतास। रोहतास के कुटिया क्षेत्र जो पड़ता है, वही धान का कटोरा कहलाता है। इसको बोल सकते हैं, ऑप्शन में रोहतास ही रहेगा। प्रश्न अगला है कि बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो पटना में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो पटना में है। दोस्तों अगला प्रश्न, बक्सर जिले की पहचान किस ऐतिहासिक युद्ध से है? बक्सर जिले की पहचान किस ऐतिहासिक युद्ध से है? तो बक्सर जिले की पहचान की बात करें तो कौन सी ऐतिहासिक युद्ध से है? तो 1764 का जो बक्सर का युद्ध हुआ था, उसी युद्ध से इसकी पहचान है। दोस्तों अगला प्रश्न, नालंदा महाविहार के प्रमुख आचार्य कौन थे? नालंदा महाविहार के प्रमुख आचार्य कौन थे? तो नालंदा महाविहार के प्रमुख आचार्य की बात करें तो शिलभद्र थे। कौन थे? शिलभद्र। दोस्तों इसके नीचे ये प्रश्न किस एग्जाम में पूछे गए हैं, कौन से ईयर में पूछेंगे, वह सभी लिखा हुआ है। आप उसको देख सकते हैं, मैं उसको बताऊंगा नहीं क्योंकि उससे समय नष्ट होगा। तो मैं चाहता हूँ जितना जल्दी मैं बता दूँ ताकि आपका रिवीजन हो सके। दोस्तों 10वां जो प्रश्न है, बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? पूछा गया है कि बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो बिहार का सबसे पुराने विश्वविद्यालय की बात करें तो पटना विश्वविद्यालय है। कौन सा विश्वविद्यालय है? तो पटना विश्वविद्यालय है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बिहार के किस शहर को सिल्क सिटी कहा जाता है? बिहार के किस शहर को सिल्क सिटी कहा जाता है? तो बिहार के कौन से शहर को सिल्क सिटी कहा जाता है? तो भागलपुर को कहा जाता है। दोस्तों कौन से शहर को कहा जाता है? तो भागलपुर को। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा रहा ये। प्रश्न में पूछा गया, बिहार में मखाना उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? बिहार में मखाना उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो बिहार में मखाना उत्पादन की बात करें तो सबसे अधिक दरभंगा, मधुबनी और पूर्णिया क्षेत्र में होता है। ठीक है दोस्तों, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया क्षेत्र में होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? बिहार का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो बिहार का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करें तो गया में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? गया में। दोस्तों अगला प्रश्न है, बिहार की आधिकारिक वेबसाइट का डोमेन क्या है? पूछा गया कि बिहार की आधिकारिक वेबसाइट का डोमेन क्या है? तो आधिकारिक वेबसाइट का डोमेन की बात करें www.bihar.gov.in है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न देख रहे होंगे हमारा रहा ये। प्रश्न में पूछा गया है, किस
बिहार निवासी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? वो कौन से बिहार के निवासी थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, किनको सम्मानित किया गया था भारत रत्न से? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न रहा, ये प्रश्न है, जॉर्ज फर्नांडीज किस जिले से थे? ठीक है दोस्तों, प्रश्न पूछा गया, जॉर्ज फर्नांडीज किस जिले से थे? तो कौन से जिले से थे ये? तो मुजफ्फरपुर जिले से थे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, बिहार में कितने प्रमंडल हैं? ठीक है दोस्तों, बिहार में कितने प्रमंडल है, यानी कितने डिविजन्स है, इसके बारे में पूछा गया। तो बिहार में कितने प्रमंडल है? तो टोटल 9 प्रमंडल है। कितने प्रमंडल है दोस्तों? 9 प्रमंडल है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस जिले में ककनी नृत्य प्रचलित है? किस जिले में ककनी नृत्य प्रचलित है? तो वो कौन सा जिला है जहाँ पे ककनी नृत्य प्रचलित है? तो वो मुजफ्फरपुर जिला हुआ। ठीक है दोस्तों, कौन सा जिला? मुजफ्फरपुर जिला है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, बिहार के वर्तमान यानी 2025 की बात कर रहा है, तो मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान में अभी पूछा गया 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो कौन है बिहार के मुख्यमंत्री? आपको पता ही होगा, नीतीश कुमार है। दोस्तों, अगला प्रश्न, इसका इस सेट का लास्ट प्रश्न है जो भी पूछा गया है, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? ठीक है दोस्तों, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो उनका जो नाम था, क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, इन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। दोस्तों, आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो, कोई भी, मैं उस हर एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए हर एक सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। साथ ही साथ हर एक टॉपिक का सब्जेक्टिव क्लास भी करवा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, और उस सब्जेक्टिव क्लास होने के बाद उसके MCQs को भी करवा रहा हूँ, यानी कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी एग्जाम्स में आप बैठे और ये चैनल आपके लिए उपयोगी साबित हो। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।